ऐसा कोई त्रिकालदर्शी महात्मा जो आपका लाभ और हित ही चाहता है और आपसे कुछ नहीं चाहता। ऐसा कोई त्रिकालदर्शी महात्मा जिसका शिव नेत्र खुला हो, ऐसा कोई त्रिकालदर्शी महात्मा जो हर आपको दाव पेच जो आपके साथ घटे है और जो जो आपको भ्रम और भूल है वो सारे के भ्रम और भूल आपके निकाल दे, ऐसा कोई आपको महात्मा चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि कबीर साहब ने कहा कि 7 तरह के हमारे आपके गुरु होते हैं जीवन काल में, और सभी होना आवश्यक है और अति जरूरी है। इनमें से कोई एक भी अगर कम पड़ गया तो जो है समस्या आ जाएगी। तो पहला गुरु आत्मा है, सीधे तो धरती पर उतारी नहीं जा सकती, कोई तो उसको खोल चाहिए, शरीर चाहिए। तो क्या कहा, पहले गुरु माता पिता जो रक्त बीज के है दाता। रक्त और बीज का जब आपस में संतुलन बना और तब जाकर के शरीर बना, और जब शरीर बना दोनों के सहयोग से, तो उसके बाद जो है उसमें 5 महीने 5 दिन के बाद उस ईश्वर ने, उस भगवान, उस खुदा ने जीवात्मा को यानी हमको और आपको उस माँ के पेट में यानी गर्भ में हमको आपको उतारा। तो किस लिए वो हमारे गुरु है? क्योंकि रक्त बीज का वो दाता है, रक्त बीज के दाता है। ध्यान से समझिए, ये शरीर के, ये हमारा शरीर का आधार क्या है? ये शरीर किसके द्वारा मिला? महात्मा कहते हैं कि मनुष्य शरीर तो वह देता है, लेकिन एक बीच में आधार रखा कि स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से, दोनों के रक्त और बीज के द्वारा, रक्त है और बीज नहीं है तो भी वो शरीर नहीं बन सकता। रक्त और बीज दोनों जो संतुलन बनता है तब वो शरीर बनता है, और जब शरीर बनता है तो जीवात्मा उसके बाद डाली जाती है 5 महीने और 5 दिन में। इसीलिए आपके वो गुरु क्यों हुए? क्योंकि उनके द्वारा ही आपका शरीर बना है। ठीक है, पहले गुरु माता पिता जो है रक्त बीज के दाता। आप ध्यान से सुनिए, पहले गुरु तो आपने बहुत बार सुन लिए, लेकिन दूसरा गुरु आपने कई सुना या नहीं भी सुना होगा। महापुरुषों ने कहा कि दूसरा गुरु कौन है आपका? दूसरा गुरु वो दाई जिसने गर्भवास की मैल छुड़ाई। दाई, दाई समझते हो ना? सुईन, अपनी भाषा में उनको सुईन कहते हैं। माँ बेचारी बेहोशी की हालत में पड़ी है, उसको अपना होश नहीं है। जब अपना होश नहीं है तो बच्चे को क्या संभालेगी? ठीक है, तो इसलिए कोई दाई है। तो जब वो दाई उस बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, उसको कपड़े से पोंछती है और उसको जो है संभालती है, और थोड़ी देर बाद जब माँ को होश आता है तो माँ को वो बच्चा सौंप देती है। अब विचार करो, जरा कल्पना करो, माँ है एकांत में, कोई वहाँ स्त्री नहीं, कोई दाई नहीं, कोई सुईन नहीं, और मान लीजिए उस माँ को, उस देवी को, उस स्त्री को, उस बहन को बच्चा जो है जन्म देना है, और ऐसी परिस्थिति है कि कोई वहाँ पर है नहीं, तो देखो दोनों की क्या दशा होगी, क्या हालत होगी। ठीक है ना? तो तकलीफ होगी, परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है हमारे महात्माओं ने उन दाई को भी जो है गुरु का, उनको जो है उपाधि दी कि उसको भी आप गुरु मानना। तो हमारे पहले के समय में तो इतना संस्कार हमारे लोगों में था कि दाई की जो है पूजा की जाती थी, उसको कपड़ा, उसको पैसा, उसको जो है रोटी, उसको हर तरह की जो, और उसका बड़ा सम्मान होता था। और दाई ऐसी थी जो अगर मान लीजिए गर्भ में बच्चा अगर ऐसे आड़ा हो जाए तो डॉक्टरों के पास ले जाने की जरूरत नहीं थी। इतना विज्ञान हमारे भारत देश में, और विज्ञान आया कहाँ से? महात्मा द्वारा। महात्माओं ने यहाँ देखा शिव नेत्र से, और सत्संगों में बताया ये सारी बातें, और जब सत्संगों में लोगों ने ध्यान से बातों को सुना तो उस बात के और उस क्षेत्र के वो विद्वान हो गए। ये सारी बातें महात्माओं ने बताई। अब ये तो कोई विज्ञान नहीं बता सकता। आज भी अगर आप किसी विज्ञानी को पूछो कि भाई ये शरीर में जीवात्मा कब उतारी जाती है, तो पहली बात वो तो कहते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा को मानते ही नहीं। तो पहली कक्षा में वो तो फेल हो जाते हैं, और ये भी नहीं बता पाते कि भाई जब इस शरीर में मान लीजिए जो कोई आदमी मरता है तो इस शरीर में किसी तरह का कोई छेद नहीं, लेकिन शरीर शून्य पड़ा है। इसका मतलब आप समझे, वह जीवात्मा निकल गई वो मालूम भी उनको नहीं पड़ता, और शरीर में कोई छेद भी नहीं हुआ। और बाबा जी ने कहा कि आज के समय में जीवात्मा जो देखी जा सकती है उसके लिए आला यानी दूरबीन वो महात्माओं के पास है, और वो महात्मा जब तुमको वो दूरबीन दे देंगे तो तुम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो। कई सत्संगियों का जो है साधक होते हैं, उनका शिव नेत्र खुला होता है। बाबा जी जब मथुरा में सत्संग करते थे, हमने सुना है, गुरु महाराज सत्संग में बताते थे कि बच्चा, यहाँ ऐसे कितने बैठे हैं जो रोज ऊपर जाते और आते हैं, रोज स्वर्ग और वैकुंठ में जाते हैं और आते हैं, लेकिन ऐसे है कि हवा को भी मालूम नहीं चलेगा, पड़ोसी भी नहीं जान सकता, पास में बैठा हुआ भी नहीं जान सकता कि भाई स्वर्ग और वैकुंठ में जा और आ रहा है।
विचार कीजिए, इतना विज्ञान हमारे भारत देश में है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे आपके इतने बुरे कर्म हो गए जिससे हमको आध्यात्म विज्ञान तो छोड़ दीजिए, धर्म विज्ञान भी समझ में नहीं आ रहा है। मानव जीवन कैसा होना चाहिए वो भी समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक कर्तव्य कैसे होने चाहिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आत्मा और परमात्मा क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए महात्मा नीचे से शुरुआत करते हैं, पहले पायदान से, आंगनवाड़ी से शुरुआत करते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने सबसे पहले यह कहा कि तुम अच्छे समाज के निर्माण के कार्य में लग जाओ। और अच्छा समाज कब बनेगा? जब सबसे पहली जो बुराई है वो आपके घर में जो है मांस और शराब है, इसको आप बंद कर दो। बाबा जी ने कहा कि शराब में 2000 बुराइयां है। कोई नियम और कायदे कानून बनाने की जरूरत नहीं, तोड़फोड़ आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने कहा कि महात्माओं के पास इतने सूत्र होते हैं। जय गुरुदेव। और महात्मा जब उन सूत्रों से काम लेना शुरू कर देते हैं तो बहुत लाभ होता है। बाबा जी ने कहा अच्छे समाज के निर्माण में आप सहयोग दीजिए, अपना जो है वक्त और समय दीजिए, आपको सबको उससे लाभ होगा अच्छे समाज में। और अच्छा समाज की शुरुआत बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले जो बुराइयां है उनको बाहर निकालो। सबसे पहली बुराई बाबा जी ने कहा कि मांस और शराब। गुरु महाराज ने कहा कि मांस खाओगे तो मांस का गुण है कि वो शराब मांगेगी, और शराब का गुण धर्म है कि वो स्त्री मांगेगी। और जब मांस खाओगे शराब मांगेगी, और शराब मांगोगे तो स्त्री मांगेगा। और जब ये तीनों बातें घट जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा मांस और शराब सबसे पहले उसको अपने घर के बाहर निकालो। और ये जो है भारत में नहीं पूरे विश्व में ऐसा अभियान और ऐसा जो है प्रचार करवाने वाले केवल बाबा जी ही आपको नजर आएंगे। तो आपको इस बात से समझना चाहिए कि बाबा जी जो है समाज का कल्याण चाहते हैं, मानवता की रक्षा चाहते हैं, देश और दुनिया में शांति चाहते हैं। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि मांस और शराब जब निकल जाएगी तो बाबा जी ने कहा कि आधे से ज़्यादा बुराइयां खत्म हो जाएगी। चोरी चकारी, बेईमानी, घुसखोरी, लूटपाट, कत्ल, ये सारे के सारे जो है आधे से ऊपर खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे तो आपकी जो विचार है वो शुद्ध होने लग जाएंगे। जैसे महात्माओं ने कहा है कि भाई जो आप किसान हो तो जब आप खेत में जब अनाज बोते हो तो ऐसे ही बो देते हो, उस मिट्टी को अल्टी पल्टी करते हो ना, पलट करते हो उस मिट्टी को। और जब पलट देते हो तो उसको जरा फिर बाद में समतोल करते हो, उसके बाद उसमें बीज डालते हो, और उसके बाद जब बारिश होती है तो अंकुरित होती है, वहाँ पर फल लगता है, वहाँ पर पौधा तैयार होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अगर मान लीजिए आप ऐसी सख्त मिट्टी है, ऐसी सख्त जमीन है, कड़क जमीन है, इसके ऊपर आप बुआई कर दोगे तो हो जाएगा? नहीं होगी। और इसी तरह से महात्माओं ने दूसरा एक बताया कि जो पान होता है, टपरी पर, दुकान पर पान होता है, उस पान को अगर अल्टी पल्टी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तीसरा समझो, आप इधर ध्यान दीजिए। जय गुरुदेव। तीसरा बताया कि रोटी को अगर एक ही तरफ सेकते जाओगे तो वो जल जाएगी, किसी के काम नहीं आएगी। इसी तरह से मनुष्य जीवन है। बाबा जी ने कहा कि आपने देख लिया, क्या देख लिया? मांस खा के देख लिया, उसमें आनंद मिला। सत्संग में बाबा जी ऐसा पूछते थे हमको कि तुमने मांस खा करके देखा, उसमें आनंद मिला? शराब पी, उसमें आनंद मिला? हर तरह के भोग करके देखा, आनंद मिला? तुमको कहीं आनंद नहीं मिला। जब आनंद नहीं मिला तो आनंद के रास्ते पर चलो, सुख के मार्ग पर चलो जो महात्मा बताए। और अगर यहाँ पर भी आनंद ना मिले तो जो मर्जी चाहे करो, लेकिन कम से कम पलट तो लो, जरा देख लो कि इस बाजू तुमने देख लिया, मांस खाए, शराब पी, डकैती की, चोरी की, बेईमानी की, घुसखोरी की, तुमने जो है डाका डाला, तुमने जो है भाई का हिस्सा मार लिया, और तुमने लड़ाई की, झगड़े किए, तुमने आंदोलन किया, तोड़फोड़ किया, तुमने बुराई और निंदा और चुगली की, तमाम तरह की बुराइयां तुमने करके देख ली, क्या तुमको सुख मिला? बाबा जी सत्संग में ऐसा सवाल पूछते थे। और जब सुख नहीं मिला, जब कोई बता रहा है कि भाई यहाँ सुख है, तो इसको क्यों तुम नहीं मानते? और अगर नहीं मिलेगा तो चाहे जो सो करो। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे पास उस ईश्वर ने अखूत धन भर करके रखा हुआ है। जब कस्तूरी निकलने का समय आता है तो बड़ी महकती है, सुगंध देती है, और उस मृगों को क्या लगता है मालूम है कि ये सुगंध दूर से आ रही है।
जब उसका एक समय आता है और मृग जो होती है, हिरण जो होती है, रेत के मैदान में चल रही है और उसके मृग में जो है ये नाभि में जो है कस्तूरी जब निकलने लग जाती है तो इतनी सुगंध देती है, अत्तर की सुगंध उसके सामने कुछ नहीं है। तो हिरण को यह भ्रम हो जाता है कि ये सुगंध वहां से आ रही है, तो यहाँ से इतनी तेज वहां दौड़ती है, वहां जाकर के देखती है तो पता लगता है कि सुगंध तो यहाँ भी आ रही है। तो वहां से और दूर दौड़ती है तो देखती है वहां पर भी सुगंध आ रही है। तो महात्माओं ने कहा कि वह मृग, वह हिरण, वह दौड़ते 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 खत्म हो जाती है, मर जाती है, लेकिन उसको यह मालूम नहीं पड़ता कि ये मेरे नाभि से ही इसकी खुशबू और सुगंध आ रही है। तो यही दशा महात्माओं ने कहा, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी और हमारी हो गई है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। तुम्हारे और हमारे घट में वो राम बैठे हुए हैं, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। उसको जो देख लेता है, पा लेता है और वो झूम उठता है, नाच उठता है, उसको अपने तन का होश नहीं रहता। उसके सामने 56 भोग व्यर्थ है, उसके सामने गाना बजाओ, बाजे बजाओ, उसको अच्छा अच्छा खाना दो, उसको अच्छे कपड़े दो, अच्छा मकान दो, इसके ऊपर वो मिट्टी डाल देता है। वो आनंद तुम्हारे और हमारे घाट पर वहां मौजूद है। बाबा जी ने कहा, महात्माओं ने कहा, उस आनंद के रास्ते चलो, और उस आनंद के रास्ते जाने से पहले बाबा जी ने कहा कि तुमको मानव धर्म अपनाना पड़ेगा। बिना मानव धर्म अपनाए तुमको वो आनंद और सुख वो मिलने वाला नहीं। 2 बच्चे हैं तो माँ को एक तरफ कर दो और बाप को तुम ले लो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सबने कहा कि माँ बाप की सेवा करो। किस लिए करो? क्योंकि पिछले जन्मों में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी सेवा की है, वो तुम्हारे बच्चे थे, आज तुम उनके बच्चे हो। तो अदले बदले का देश है। अगर तुम माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो वह भी तुम्हारी सेवा कबूल नहीं करेगा। अब मान लीजिए कई लोग जो है घर में माँ बाप को रोटी नहीं देते। आप देखो जो वृद्ध आश्रम होता है वहां पर मालूम करना, कभी जाकर के समय मिले तो बड़े बड़े घराने के लोग ही वहां पर आपको मिलेंगे। करोड़पति और लखपति लोगों के जो है माँ बाप वहां पर जो है पड़े हुए हैं। कहाँ पर? वृद्ध आश्रमों में। और मान लीजिए वही बड़े बड़े लोग बड़े बड़े फंक्शन करते हैं और लोगों को दान देते हैं, कंबल बांटते हैं और लंगर लगवाते हैं, भंडारा चलवाते हैं, सत्संग में पैसा देकर के कार्यक्रम करवाते हैं। तो जो माँ बाप को रोटी नहीं दे रहा है और गांव को रोटी खिला रहा है और ये सोच रहा है मेरा पुण्य हो जाएगा, भगवान मुझ पर खुश हो जाएगा, तो क्या खुश हो जाएगा? नहीं होगा। उन्होंने कहा सबसे पहला कर्तव्य, बाबा जी ने यह कहा बहुत सीधे सीधे शब्दों में, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जो काम करते हो, सत्संग में, बहुत सत्संग में, अनेक सत्संग में बाबा जी सभी को यह संदेश देते थे, शिक्षा देते थे, बच्चा जो भी काम करते हो, यह नहीं कहते थे कि यही करो वो मत करो, जो भी काम चोरी की बात नहीं की, चोरी बुरी बात है। बाबा जी ने कहा जो भी काम करते हो। अब जो भी कामों में बाबा जी ने जो व्याख्या करके बताई, फिर कोई कहेगा कि जो भी काम कहा तो हम चोरी भी कर लेंगे, तो ये भी हमारा काम है। तो इसीलिए बाबा जी ने जो है स्पष्ट करके बताया, जो भी काम करते हो, खेती, दुकान, दफ्तर, क्या कहा? जो भी काम करते हो, खेती, दुकान, दफ्तर, इतना ही होता है ना। खेती करोगे, दुकानदारी यानी व्यवसाय करोगे, दफ्तर यानी नौकरी करोगे, और तीसरा, चौथा या पांचवा करोगे तो कोई कहेगा हम चोरी करेंगे, तो ये भी काम बाबा जी ने बताया है। तो बाबा जी ने चोरी करने के लिए नहीं कहा, बाबा जी ने कहा कि ये बुरा काम, चोरी, ठगी, बेईमानी, घूसखोरी, ये करोगे तो तुम्हारा भी घर का चला जाएगा। जो चुरा करके लाओगे, बाबा जी सत्संग में कहते हैं, बच्चा मेरे पास चोर भी आते, डाकू भी आते, और मैं उनसे पूछता कि कितना बचाया, तो कहते अरे बाबा जी जो था हमारे पास वो भी चला गया। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा काम क्यों करते हो? क्योंकि मन का धन, ये चोरी का धन कभी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने जो चोरी करके लाया है वह जो है हिसाब करता जो है वो सच्चा है, वह बराबर घुमा फिरा करके वो आप जो लेकर के आए हो उसको जो है उस जगह पर पहुंचा देगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि चोरी नहीं करना। महात्माओं ने हमको विश्वास दिलाया कि तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। कब से लिखा हुआ है? तुम सोचते हो कि चलो भाई जन्म लेने के बाद हम इसका जो है लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा भ्रम है। महात्माओं ने कहा कि जब तुम माँ के पेट में उतारे गए उससे पहले तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, उससे पहले विचार करो। जन्म लेने से पहले उसने लिख दिया तुम्हारे ये माँ बाप, तुम्हारे ये भाई, तुम्हारे ये बच्चे, तुम्हारी ये नौकरी, तुम्हारी ये खेती, तुम्हारी ये पगार, तुम्हारे जीवन में ये बीमारी आएगी, ये लड़ाई आएगी, ये झगड़ा आएगा, इस तरह का कोट होगा, इस तरह का जो है तुमको आफत आएगी, इस तरह का सुख मिलेगा, इस तरह के तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे सेवा करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुमको वृद्ध आश्रम में भेज देंगे। ये हर तरह की बातें वो प्रारब्ध में लिखी जाती है जन्म लेने से पूर्व में, जिसको हम और आप सटी का टाक कहते हैं। सटी का टाक कभी चूकता नहीं है। जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन उसको कौन बदल सकता है?
महात्मा बदल सकते हैं। ये बात को आप समझ लीजिए। प्रारब्ध केवल संत महात्मा ही बदल सकते हैं, जो लेख पर मेख मारने का काम करते हैं। लेख कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, जिसको सटीका ताक भी कहते हैं। लेख कहते हैं विधाता ने जो लेख हमारा लिख दिया है उसको कौन काट सकता है? संत महात्मा महापुरुष ही उसको काट सकते हैं। लेख पर मेख मारना इसको कहते हैं। और सूली का भी काटा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी समर्थ महापुरुषों के पास चले गए, उनको गुरु धारण कर लिया और उनके बताए रास्ते पर चलने लग गए, तो वह क्या करते हैं? आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आज आप और हम रोड पर चलेंगे तो आज एक्सीडेंट होने वाला है। ठीक है, आपके प्रारब्ध में, हमारे प्रारब्ध में ये लिखा है। तो महापुरुष सबका प्रारब्ध देखते हैं और जानते हैं, और जो उनकी छत्र छाया में है उनके साथ वो क्या करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी बात मान रहे हैं और उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। इसलिए अगर किसी शिष्य के जीवन में अगर अकाल मृत्यु लिखी है तो महात्मा क्या करते हैं? अगर एक्सीडेंट होने वाला है, उसमें मृत्यु होने वाली है, तो एक्सीडेंट तो कराएंगे जरूर, लेकिन छोटा सा कराएंगे। और उसमें क्या कराएंगे? या तो हाथ टूट जाएगा, या फिर पैर टूट जाएगा, या फिर कान को लग जाएगा, या फिर शरीर को जो है एक्सीडेंट करवा करके, लगवा करके, थोड़ा खून निकाल करके वो चुकता कर देंगे। इसको कहते हैं सूली का काटा करना। ये भी कौन कर सकता है? महात्मा कर सकते हैं। अवतारी शक्तियां नहीं कर सकती। इसको ध्यान से आप समझिए। आप भ्रम में कभी मत रहना। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैं तुम्हारी हित की और सही सच्ची बात बताऊंगा, तुम्हें चाहे कड़वी लगे। क्योंकि क्या होता है, पहले पहले तो बात कड़वी लगती है, बाद में जब बीमारी हट जाती है तो फिर मीठी लगने लग जाती है। गुरु महाराज ने कहा इस लेख पर मैं कोई नहीं मार सकता। भगवान राम को मालूम था कि मेरे पिता ने जो है श्रावण को बाण मारा है और उसके मरने के बाद उसके माता पिता को कष्ट हुआ और वो जो है पुत्र वियोग में मरे। उसी तरह मेरे पिता जो है पुत्र वियोग में मरने वाले हैं। भगवान राम चाहते तो अपने पिता का पुत्र वियोग में मरना जो है उसको चुकता कर सकते थे, हटा सकते हैं, लेकिन अवतारी शक्ति ये काम नहीं कर सकती। बाबा जी ने, संतों ने, सभी ने कहा ये काम केवल किसका है? संतों और महात्माओं का, जो लेख पर मेघ मार सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये आपके जीवन में जो गुरु आएंगे ये सभी महत्वपूर्ण हैं। माँ बाप पहले आपके गुरु, दूसरे गुरु आपके दाई, और तीसरा गुरु कौन? जो आपको ये बताता हो कि आपका ये ताया है, ये नाना है, ये चाचा है, ये भतीजा है, ये मामा है, ये भांजा है, जो आपको रिश्ते नाते की परख कराए समाज के भीतर में, वो आपका तीसरा गुरु। फिर चौथा गुरु महात्माओं ने बताया, जो आपको क ख ग घ ए बी सी डी 1 2 3 4 और जो ये आपको शिक्षा दे, वो आपका चौथा गुरु। पांचवा गुरु कौन कहा? पांचवा गुरु वो है जो आपको रामायण, महाभारत, वेद, 18 शास्त्र, उसमें क्या लिखा है, माता सीता कैसी हरण हुई, भगवान राम ने कैसे अधर्मियों का सफाया किया, भगवान कृष्ण ने कैसे सुदर्शन द्वारा जो है करोड़ों लोगों का सफाया किया, पांडवों द्वारा जो है महाभारत करवाओ करके अधर्मियों का विनाश किया, किस तरह से द्रौपदी के एक शब्द से महाभारत हुई कि अंधे के बच्चे अंधे। यानी ये ज्ञान जो आपको कराए धर्मशास्त्रों का, वो कौन, कितना गुरु है आपका? पांचवा गुरु है। वो भी जीवन में होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र क्यों लिखे गए हैं, किस लिए बताए जा रहे हैं, ताकि उससे और हम आप जो है ज्ञान अर्जित करें, जिससे हमको मार्ग मिले कि जिस तरह से रावण ने गलती की उस तरह से हमको गलती नहीं करनी। जिस तरह से जो है पांडवों ने जो है भगवान कृष्ण पर विश्वास नहीं किया, भगवान कृष्ण उनको कह रहे अर्जुन को है कि है अर्जुन गांडी उठाओ धर्म करो। मेरा कहना मान लो, मैं तुमको कहता हूं कि धर्म करो, गांडी उठाओ और इन सबको मारो, ये अधर्मी है। लेकिन अर्जुन भगवान से कहते हैं, कृष्ण भगवान से, कि भगवान ये तो मेरे रिश्तेदार है, नातेदार है, मेरे गुरु है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं। अर्जुन ने भी जो है भगवान कृष्ण पर जो है शंका कर ली। तो जब महाभारत पूरा हो गया उसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों को कह दिया कि तुमको मनुष्य मारने की हत्या लगी हुई है, मनुष्य मारने की। तो पांडवों ने कहा कि भगवान हमने तो आपके आदेश पर मारा। कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं नहीं अर्जुन, तुमने मेरी बात को नहीं माना। जब तुमको कहा गया कि है अर्जुन युद्ध करो, धर्म करो, तुमने बात को नहीं माना, गांडियों को नीचे रख दिया। जब मैंने विराट स्वरूप का तुमको दिखाया, जब मैंने विराट स्वरूप तुमको दिखाया, तब तुमने जो है गांडी उठाया। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने मेरी बात को
नहीं माना। तुमको जब विराट स्वरूप दिखाया गया तो डर के मारे तुमने गांडी उठाया और लोगों को मारा, तो उनको मारने का पाप तुम्हारे सर पर। मनुष्य मारने की हत्या लगी है, जाकर के वैतरणी नदी में डूब करके मर जाओ। किसी को अपना मुंह मत दिखाना, क्योंकि तुमको मनुष्य मारने की हत्या लगी है। और मनुष्य मारने की हत्या यह होती है कि किसी एक मनुष्य को अगर मार दो तो ब्रह्म हत्या का पातक लगता है। ब्रह्म हत्या का, ये हमारी बहनें है ना, गर्भ में ही बच्चे को मार देती है, तो इनको सबको ब्रह्म हत्या का पातक लगा है। और उन बहन के हाथ से अगर कोई पानी पीता है तो उस ब्रह्म हत्या के पातक से वो भी दब जाता है, उन सब में वो बढ़ता है। उस बहन के हाथ से जो जो पानी पिएगा, ये आपका धर्मशास्त्र है, ये विधान है, वेद में यही तो लिखा है। जो आपके यहाँ पर कायदे बनाए गए हैं, जो आपके कोर्ट में सुनते हो ना, दफा 302 के तहत इनको ये सजा दो, दफा 405 के तहत इनको ये सजा दो, तो ये तो आपकी अब भी बनाई 70 वर्षों पहले। लेकिन ये जो विधान है, ये कायदे हैं, ये लाखों वर्ष पहले के बन चुके हैं। और उन कायदों का जो भंग करेगा, उन नियमों को जो तोड़ेगा और उन विधानों को जो भंग करेगा, उन सबको सजा दी जाएगी। उससे बचने वाला कोई नहीं है, सबको सजा दी जाएगी। ये तो आपका धर्मशास्त्र सिखा रहा है। धर्मशास्त्र में तो ये लिखा गया है, आपके जो है रामायण में, महाभारत में, रामायण में लिखा गया है कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। तो इसका मतलब आप हमको बताएं क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि मैं काल का रूप हूं, काल रूप में तिनकर भ्राता। तीन का मतलब होता है तीनों लोकों में, जैसे आपको शुरू में ही बताया कि गुरु से बड़ा ना कोई, तीनों लोकों में। तो ये तीनों लोकों में उन्होंने कहा कि मैं काल का रूप हूं और शुभ और अशुभ कर्मों का मैं फल देता हूं। मैं किसी का भाई नहीं, सगा नहीं, मित्र नहीं, मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा हूं। तो ये जो ज्ञान हमको कराए, ये जो ज्ञान, लेकिन कोई अगर कहानी किससे ही सुना करके आपसे पैसे ऐंठ लिए और आपको मूल बात न बताए, निचोड़ न बताए, जीवन का सार न बताए, आपके कर्तव्यों को आपको याद न दिलाए, तो फिर कोई काम का नहीं। वो गुरु, पांचवा गुरु, जो धर्मशास्त्रों को उदाहरण के तौर पर आपको बताए कि ये आपको बताया जा रहा है, ये रामायण महाभारत, ये राम और रावण का युद्ध नहीं है, ये आपका, यानी आपका और अन्याय का, पाप का युद्ध है। ये जो आपको स्पष्टीकरण के अच्छे से जो बताए और जो आपको बुराई से मोड़े और अच्छाई पर लगाए, वो पांचवा गुरु। अब रामायण महाभारत की बात आती है तो देखिए, हम जो है हमेशा राक्षसों को जो है हम निम्न श्रेणी में गिनते हैं कि राक्षस तो बड़े बुरे थे, तुम्हारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, तुम राक्षसी हो। लेकिन राक्षस भी मर्यादित थे, राक्षसों का भी मर्यादा थी, राक्षस भी जो है उनके भीतर में भी अच्छे गुण थे। एक राक्षस का उदाहरण बताता हूं, ज्यादा राक्षसों का नहीं, बहुत अच्छे गुण थे, आज के समान, आज के मुकाबले, मनुष्यों के मुकाबले बहुत अच्छे उनमें गुण, कर्तव्य उनमें मालूम था। देखिए एक प्रसंग आता है, कौन सा प्रसंग? जब मेघनाद जो है भगवान राम और लक्ष्मण से युद्ध करके प्रथम में जाकर के लौट करके आते हैं, तो अपने पिता से कहते हैं कि है पिताश्री, वह कोई साधारण बालक नहीं, वो कोई वनवासी बालक नहीं है, मैंने बड़े बड़े शस्त्र चलाए, बड़े बड़े अस्त्र चलाए और सभी अस्त्रों का उनके पास तोड़ है और मेरे बड़े बड़े अस्त्र उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। मैंने यहां तक इंद्र को जीता है, मैंने जो है पूरी पृथ्वी को जीता है, मैंने तीनों लोगों को जीता। ऐसा इंद्रजीत, ऐसा जो है विजयी, ऐसा धनुर्धर और ऐसा जो है महारथी, वो अपने पिता को कहता है कि पिताश्री, उनसे बैर मत लो, उनसे युद्ध मत करो, उनको साधारण बालक समझने का जो है भ्रम मत पालो। पिताजी ने उसको समझाया मेघनाथ को कि अरे मेघनाथ, तुम डर गए तो जाओ अपनी बीबी के पल्लू में जाकर के छुप जाओ और मैं अकेला ही जाकर के लड़ूंगा। तो उस समय मेघनाथ का वहां पर जिक्र आता है, मेघनाथ की एक वाणी वहां पर निकल करके आती है, उनका भाव प्रकट होता है। वह जाते जाते ये कहते हैं कि पिताश्री, मेरा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, पिता के काम में हाथ बटाना, मेरा धर्म है। देखिए राक्षस, आप जिसको राक्षस कहते हो, वो कह रहा है कि पिताश्री मेरा धर्म है, अगर आपके आदेश और आपके कार्य के लिए मुझे प्राण भी देना पड़े तो मैं दूंगा, लेकिन एक ये भी मेरा धर्म का था कि मैं मेरे अनुभव की बात आपको बताऊं कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि तुमको युद्ध के लिए जाना पड़ेगा, तो है पिताजी मैं जाऊंगा, आप शांत हो जाइए। तो आंधी कितनी भी जोरों से चले, लेकिन उसके डर से, आंधी के डर से दीपक कभी बुझता नहीं है और जलने से वो पीछे नहीं हटता है। इसलिए मेरा भी धर्म और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं मेरे पिता के कार्य में और उनके युद्ध में मैं भागीदार बनूं। मुझे पता है कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा, प्रियसी दो अंतिम बार विदा।
तो ऐसा जो है वो भावना व्यक्त करके वहां पर युद्ध के लिए जाते हैं और वहां पर जो है अपने शरीर उनका वहां पर छूटता है। तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थी वहां पर उस समय पे वो राक्षस हुए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि 7वें गुरु तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी तक आप 5वें ही गुरु पर हो। रामायण महाभारत जिसने आपको अच्छे से बताया, आप अच्छे से समझे और अपने बुराइयों को त्यागा, अच्छाइयों को अपनाया और दिमाग में हमेशा बात को ध्यान में रखा कि बुरी चीजों को हमको नहीं लेना और अच्छी चीजों को अपनाना है। और उसके बाद 6ठे गुरु देखो बताया। ये सारे जो 5वें गुरु भौतिक हो गए, भौतिक, और 6ठा गुरु जो बताया वो ये बताया कि इन सबसे नाता तोड़ करके एक ओंकार से नाता जोड़ा। ओंकार किसको कहते हैं? उस ईश्वर को, उस खुदा को, उस गॉड को ओंकार कहते हैं। यानी इस आत्मा का उस ओंकार से नाता जोड़ा। ये होते हैं 6ठवें गुरु। ये भी मिलना जरूरी है। और 7वें गुरु, 7वां गुरु कहा कि जीवात्मा जहां से आई तहां पहुंचाई। यानी 7वां गुरु कौन है? संत सदगुरु, जो जीव जहां से आई तहां पहुंचाई। संत सदगुरु इनको कहते हैं, जो 5वें लोकों का भेद देते हैं, सतलोक का भेद देते हैं, उनको संत सदगुरु कहते हैं। और जब तक वो संत सदगुरु आपको नहीं मिलते, वो आपके कर्मों के बही खाते को फाड़ नहीं देते, तब तक हमारा आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। तो 7वां गुरु जब तक नहीं मिलता तो जन्म मरण का आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा और तब तक हम पीड़ा, तकलीफ, दुख, परेशानी और इस चक्र में जो है फंसे रहेंगे। इसलिए 7वां गुरु होता है संत सदगुरु। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि उनके पास जाना जरूरी है। संत सदगुरु ने कभी मना नहीं किया कि पिता को गुरु मत मानना, रामायण वेद और महाभारत को कभी मत सुनना, ऐसा कभी नहीं कहा। ये सब बारी बारी इन सब से अपना काम ले लो, लेकिन लक्ष्य एक रखो, कौन सा? कि जन्म मरण के द्वंद्व से हमको छूटना है। क्योंकि महात्माओं ने कहा कि जन्मत मरत दुसही दुख होई। तो यह काम महात्माओं का होता है। इससे आप समझ लीजिए सबसे ऊंचा और सबसे कठिन काम और सबसे जो है बड़ा काम जो होता है संत सदगुरु का होता है, जो हमारे सामाजिक जीवन को भी सुधारते हैं, समाज में भी अच्छा वातावरण फैलाते हैं, मानवता धर्म जो है जगत में लाते हैं और आत्माओं का भी उद्धार करते हैं। ये सारा का सारा काम केवल एक ही महात्मा, जिसको संत सदगुरु कहते हैं। तो इसी के साथ धर्म प्रेमियों, समय हो चुका है और भूल चूक के लिए आप सभी से माफी चाहते हैं।